IAS। सूरज पहुंचा गुलाब हवेली और पहुंचते ही ईशा को लगाया गले और आकाश का खेल हुआ खत्म। पुलिस ने आकाश को किया गिरफ्तार। तो जब सूरज को पता चलता है कि ईशा गुलाब हवेली में आकाश के साथ ही रहती है तो सूरज ईशा से मिलने सीधा गुलाब हवेली पहुंच जाता है। और अब जैसे ही सूरज गुलाब हवेली के अंदर एंट्री करता है, आकाश के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है और वह बुरी तरह डर जाता है। लेकिन जैसे ही ईशा सूरज को गुलाब हवेली में देखती है तो ईशा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह रोते हुए भागकर सूरज को गले लगाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी बीच में आकाश आकर ईशा को रोक देता है और आकाश कहता है कि ईशा, भले ही सूरज वापस आ गया हो लेकिन तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हारे ऊपर सिर्फ मेरा हक है। लेकिन इसके बाद ईशा सूरज के सामने बता देती है कि आकाश, तुमसे मेरी कोई शादी ही नहीं हुई तो मैं तुम्हारी पत्नी कैसे हो गई। और यह सुनकर सूरज के होश उड़ जाते हैं कि ईशा की आकाश से कोई शादी नहीं हुई तो ईशा आकाश के साथ क्यों रह रही है। और तभी ईशा सूरज को पूरा सच बता देती है कि कैसे आकाश के साथ उसे जबरदस्ती रहना पड़ता है क्योंकि उसने उसके परिवार को खत्म करने की धमकी दी है। और इसके बाद यह सच जानकर सूरज गुस्से में आकाश को पकड़वा देता है और एक पुलिस वाला तुरंत आकाश को गिरफ्तार करके उसके दोनों हाथों में हथकड़ी पहना देता है। और तभी ईशा सूरज को गले लगा लेती है और ईशा सूरज से कहती है कि मैंने एक एक दिन तुम्हारा इंतजार किया है और मैंने कभी भी इस आकाश को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद सूरज की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और सूरज और ईशा दोनों एक दूसरे को गले लगाते हुए रोने लगते हैं। और आकाश का खेल खत्म हो जाने के बाद पुलिस उसे जेल में डाल देती है और अब ईशा सूरज के साथ शादी करके फिर से सूरज के घर जाने वाली है और अब ईशा और सूरज के प्यार की एक नई शुरुआत होगी। लेकिन इस बार ताई माँ बहुत गुस्सा होती है और ताई माँ सोच लेती है कि मैं इस लड़की को कभी अपनी बहू के रूप में नहीं अपनाऊंगी। इसने मेरे बेटे को उस समय छोड़ दिया था जब वह गुंडा था और अब जब वह IAS बन गया है तो यह भागकर उससे चिपक गई है, इसलिए मैं इसे घर से निकाल कर रहूंगी। और ईशा के घर आने के बाद ताई माँ ईशा को सूरज से दूर करने के लिए लगातार ईशा के ऊपर इल्जाम लगाती रहती है और ईशा जब भी कुछ भी करने को जाती है तो ताई माँ उसे खराब कर देती है और ताई माँ सूरज और ईशा के बीच दूरियां पैदा करने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर सूरज समझ जाता है कि ताई माँ नहीं चाहती कि ईशा इस घर में रहे, इसीलिए ताई माँ ही सब कुछ गड़बड़ कर रही है और ईशा जी की कोई गलती नहीं है। इसके बाद ईशा और सूरज और भी करीब आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ताई माँ अब जब देख लेती है कि ईशा ऐसे तो उसके बेटे सूरज से दूर नहीं जाएगी तो ताई माँ ईशा को खत्म करने की चाल भी चलने वाली है और ईशा को मारने की साजिश रचकर ताई माँ बहुत बड़ी गलती कर देती हैं क्योंकि सूरज के सामने यह सच आ जाता है। और जब सूरज को ताई माँ का यह सच पता चलता है तो सूरज घर छोड़कर ईशा जी के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेगा और यहाँ पर ताई माँ सूरज से दूर हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर सभी घर वाले सूरज को समझाने की कोशिश करते हैं तो अब ईशा और सूरज के प्यार की एक नई शुरुआत हो जाती है और अब सूरज ने अपना ब्रह्मचारी व्रत भी तोड़ दिया है तो ईशा और सूरज के बहुत जल्द एक छोटी सी बच्ची भी होने वाली है जिसमें यहाँ पर एक बहुत ही नई और इंटरेस्टिंग कहानी देखने को मिलेगी जो देखना बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।